हाँ, नाम बताइए अपना। वंदना प्रजापति। एक मिनट रुके रहिए। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा प्रोग्राम था यहाँ पे। तो यह प्रोग्राम क्यों रखा गया था? ये प्रोग्राम यहाँ ये सरस्वती विद्यालय है, यहाँ पे बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मातृ सम्मेलन मनाया जाता है और ये विद्यालय जो है बच्चों को ज्ञान के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत अच्छा कराता है। बच्चों के अंदर एकदम ऊर्जा और साहस प्रदान करता है ये विद्यालय जी। यह बसंत उत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है जी। बसंत पंचमी में मातृ सम्मेलन मनाया जाता है, माताओं का सम्मेलन होता है। माताएं अपने बच्चों के प्रति जितनी उत्साहित रहती हैं वो बच्चे यहाँ पे मंच के माध्यम से प्रोग्राम जो है दिखाते हैं और माताएं देखती हैं। अच्छा, अब तक जो प्रोग्राम हुआ अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो प्रोग्राम है बच्चों द्वारा किया गया है वो कैसा लगा? बहुत अच्छा था। या संदेश क्या देना चाहती हैं उसके बारे में? बच्चे जो है हमने देखा कि आनंदीबाई का प्रोग्राम किए हैं। बच्चों का ये माध्यम था कि जिस तरह से उस नाटक में था कि लड़कियों को शिक्षा ना दें, लड़कों को शिक्षा दें केवल, तो इस माध्यम से बच्चे ये प्रस्तुत किए हैं। हमें लगा है कि हम बालिकाओं को भी शिक्षा दिया जाए जी। अच्छा, अब आप बताइए थोड़ा कि आज के युग में बेटियां कितने आगे जा चुकी हैं? बहुत आगे जा चुकी हैं, बहुत आगे। अपना नाम बताइए आप। नाम बताइए अपना। खुशी। खुशी। चलिए माता जी आइए, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा 1 मिनट। आप लोगों का आशीर्वाद जरूरी चाहिए हमको जी। आज का प्रोग्राम बच्चों का जो हुआ कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि बेटियां घर की बोझ होती हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आज के युग में आगे जा रही हैं? हाँ, बहुत आगे जा रही हैं। बेटों से आगे? आगे, बेटों से आगे। बेटों से आगे? हाँ। चलिए देखिए माता जी के द्वारा ये जनमानस संदेश। आप बताइए कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा बच्चों? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। हाँ। तो आज के जो बेटियां अपना प्रोग्राम की हैं, जो वह कैसा लगा? जो कह रही है कि आज के युग में पिता के ऊपर बेटियां बोझ बन चुकी हैं, वो कैसी, मतलब ये कैसी धारणा है? अच्छा है कि बोझ नहीं है, वो बोझ नहीं है। बोझ नहीं है। आज की बेटियां सेल्फ डिपेंड हो रही हैं, अपने आप पढ़ाई उसको अपने आप सब चीज तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए ये जो माताएं आज के विद्यालय प्रांगण में आई थी, उन्होंने अपने बात को रखा है, अपने विचारधारा को रखा है कि बेटियां किसी के घर की बोझ नहीं होती है और ये हमेशा लड़कों से बढ़ चढ़ के अपने प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं और आगे इसी तरह बढ़ती रहेंगी। आइए हम कुछ विद्यालय की बच्चियां हैं उनसे बातचीत करते हैं जिन्होंने अपना अब तक प्रोग्राम प्रस्तुत किया है। तो आइए इन बच्चियों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आज के युग में, पहले अपना नाम बताइए आप। खुशी यादव, क्लास 11th की छात्रा जी। अपना नाम बताइए। ज्योति यादव, क्लास 11th। अभी बच्चियों द्वारा जो संदेश दिया गया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज के युग में ये बताइए आप लोग कि लड़के आगे हैं या लड़कियां? लड़कियां आगे। पक्ष से देखिए, पक्ष वाली बात मत करिएगा, ठीक है? हाँ, तो लड़के आगे हैं कि लड़कियां? आप लोग भी इधर आ जाइए, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। देखिए आज के युग में तो लड़कियों को लड़कों के बराबर समझना चाहिए। और समझा भी जाता है कि नहीं? जी, समझा जाता है। देखिए ये बच्चियां कह रही हैं कि आज हम किसी से कम नहीं, लड़कों के बराबरी से कंधा से कंधा मिला के चलने का काम कर रही हैं। तो इस विद्यालय की ये बच्चियां हैं और आज जो अब तक प्रोग्राम हुआ है कि हमारे जो बेटियां हैं अपने घर के ऊपर बोझ बनी रहती हैं, क्या यह सही है गलत? गलत बात है। आप खुद ही आत्मनिर्भर रहती हैं अपने ऊपर। बेटियां आत्मनिर्भर खुद ही रहती है, वे अपने ऊपर, वे अपना काम ही तो कहीं जाके बहू कुछ ना कुछ बनती हैं। देखिए बच्चे द्वारा संकेत कि इनके दोनों हाथों पर 2 जगह की जिम्मेदारी दी जाती है, कहीं की बेटियां तो कहीं की बहू बनकर अपने इस संसार रूपी प्रांगण में अपना निर्वहन करती हैं। तो ये बच्चियां किसी से कम नहीं, इनका दावा है कि हम किसी से कम नहीं। सही है ना? हम किसी से कम नहीं हर क्षेत्र में। तो कौन से क्लास की आप लोग छात्रा हैं? क्लास 11th की। ये देखिए 11th की बच्चियां हैं और 11th की बच्चियां अपने मनोदशा को यहाँ पे वर्णित की हैं। तो ये इस विद्यालय की छात्रा हैं। मैं भी इस विद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूँ और आज नहीं, जब ये विद्यालय यहाँ नहीं था बल्कि स्टेशन के पास था, तब हम लोग इस विद्यालय में पढ़ते थे। उसके बाद वहाँ से स्थानांतरण हुआ तो यहाँ पे आया। आज जहाँ मंच बना हुआ है, यहाँ पहले मंडई के रूप में इस विद्यालय का यहाँ पे न्यू शिला रखी गई थी और
तब हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे और कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा एक हम लोग का मनोरंजन जो केंद्र था, यहाँ पे गूलर का पेड़ था और गूलर के पेड़ के नीचे हम लोग काफी उसके फल को देखकर आनंदित हुआ करते थे। तो वह समय है। आइए इस विद्यालय की पूर्व छात्रा और वर्तमान अध्यापिका हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो नाम बताइए अपना। सबसे पहले हम सबको प्रणाम करते हैं। मेरा नाम विपिन प्रजापति है। मैं इसी विद्यालय से पढ़ी भी हूँ हाई स्कूल तक। इस समय मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ। मैं 9, 10, 11, 12 को पढ़ाती हूँ, जूलॉजी पढ़ाती हूँ। और साथ ही जब यहाँ मैं शुरुआती दौर से जब शिक्षा ले रही थी तो कुछ जैसे लगता था अटपटा सा, लेकिन धीरे धीरे जब तक मैं पढ़ते ऊपर गई, जब पहुंची, इसके बाद जब हम पहुंच गए इंटर में, तो मुझे जब दूसरे विद्यालय में गए तो मुझे ऐसा माहौल, यहाँ के जैसा माहौल नहीं मिला। यहाँ पर बच्चे में सांस्कृतिक के साथ उनको ज्ञान विज्ञान हर चीज की नॉलेज दी जाती है। उनको क्या कैसे कब करना, कब परिवर्तन करना, उनके मुझे लगता है कि जो जीवन में आने वाली घटनाएं हैं उनके साथ, जो समस्याएं हैं उसके साथ भी वो लड़ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बातचीत करते हैं आगे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से बातचीत करते हैं कि सर आज बताइए, आज का जो प्रोग्राम हुआ है यह किसके उपलक्ष्य में रखा गया था? ये माँ सरस्वती के उपलक्ष्य में रखा गया। बसंत पंचमी है और बसंत ऋतु का ये सबसे पवित्र दिन है। इस दिन माता सरस्वती अपने देश में देशवासियों के लिए शुभकामना देती हैं, बच्चों के लिए ज्ञानवर्धन की कामना करती हैं। हम पूजन अर्चन करते हैं, ज्ञान की प्रार्थना के लिए उनका हम प्रार्थना इत्यादि करके अपने ज्ञान बुद्धि के लिए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी बच्चियां जो अपना प्रोग्राम की हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो आज के युग में लोग बेटियों को अभिशाप मान रहे हैं, इसके बारे में आप समाज को क्या संदेश देंगे? समाज का बहुत ही कलंक का विषय रहा है। इस समाज में बेटा बेटी सब लोग समान रहे हैं। हमें कभी भी इस प्रकार की भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। इस समाज में जितना महत्व बच्चों का, उतना ही उससे ज़्यादा महत्व कहीं बेटियों का है। बेटियों के विकास से ही सृष्टि की रचना हुई है और आगे सुरक्षित रह सकती है। इसलिए हमको उनका सम्मान करते हुए उनको बचाना भी, उनको पढ़ाना भी, उनको आगे भी बढ़ाना, उसके लिए जो भी कुछ करना होना चाहिए। जितना हम बच्चों के लिए करते हैं उससे ज़्यादा हमको बच्चों के लिए भी करना चाहिए। यही देश के लिए अच्छा होगा। अच्छा, जो लोग बेटा और बेटियों में भेद रखते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ये गलत परंपरा है। कहेंगे जो पुरुष प्रधान की व्यवस्था प्राचीन काल से आ रही थी, उसके शिकार कुछ लोग हो चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग पुनः लौट रहे हैं कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। जो काम बेटा करता है वही बेटी भी कर सकती है। वो भी माता पिता का संबल बन सकती है, बेटा भी बन सकता है। बेटा भी आगे बढ़ता है, बेटी भी आगे बढ़ करके, बेटा एक परिवार देखता है, बेटी यदि संभालती है तो अपना परिवार भी देखती है, अपने माता पिता को देखती है, सास ससुर को देखती है, यानी दो परिवारों का वो संरक्षण करती है। इसलिए बेटियों का पढ़ाई लिखाई से लेकर के समाज में उनको मर्यादा का स्थान देना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनका बहुत ज़्यादा संरक्षण भी करना चाहिए। यदि हम कहीं पर किसी तरह से गलती का शिकार हो रहे हैं तो उसे हमको दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। तो वर्तमान समय में पहले की अपेक्षा इस समय लड़कों से आगे लड़कियां कितने परसेंटेज में आगे हैं? अभी जो आंकड़े आ रहे हैं हर जगह, यूनिवर्सिटी में जो दीक्षांत समारोह हो रहा है उसमें लड़कियों का जैसे अधिक से अधिक उनको महत्व मिल रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भागीदार हो रही हैं। जो भी उनको प्रमाण पत्र मिलते हैं या स्थान प्राप्त होते हैं, दीक्षांत समारोह में भी देखा गया कि लड़कियां लड़कों से आगे हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि लड़के पीछे हैं, लेकिन लड़के कहीं न कहीं अपने पर ध्यान केंद्रित न करके पढ़ाई के अलावा अन्य क्षेत्रों में प्रयास करने लगते हैं, चाहे खेल का मैदान होगा या संगीत का होगा। इससे थोड़ा सा कहीं न कहीं पीछे होने का समझ में आता है कि पिछड़ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी लगे हुए हैं, लड़के और लड़कियां दोनों अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी प्रधानाचार्य द्वारा जो जनमानस संदेश दिया गया है, जिनके मन में तमाम प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होती रहती हैं, उनके लिए बेटा और बेटियों के बीच में जो अंतर है प्रधानाचार्य द्वारा स्पष्ट किया गया है। चलिए आगे हम बातचीत करते हैं, कुछ और आचार्य हैं, उनसे उनकी मन की भावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए। कमलेश यादव जी, इस विद्यालय में अब तक जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, तो उसमें जो एक
अहम भूमिका निभाई है इस समय एकांकी, उस में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जो ये जनमानस संदेश उभर के आया है सामने, तो इसमें कितनी सच्चाई है? लोग कहते हैं कि आज की बेटियां अपने पिताजी के सर पे बोझ बनी हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। बेटियां आज के समय में आत्मनिर्भर होती चली जा रही हैं। हमारे विद्यालय के लमसम आज 25 साल लमसम हो रहा है मुझे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितनी बच्चियां आगे गई हैं बच्चे उनसे पीछे हैं जी, और वह आत्मनिर्भर होती चली जा रही हैं। प्रतियोगिताओं में भी वह ज्यादा आगे हैं जी। तो आज के जो प्रोग्राम था ये किसके उपलक्ष्य में मनाया गया? यह बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा होती है और उसी पूजन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है। और इसमें सभी भैया बहन माताएं सरस्वती जी से अपने और अपने बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वह आगे बढ़ें जी। तो आज के युग में जो आज की जो नए पीढ़ी के लोग आए हैं और जो बेटी और बेटों में फर्क महसूस करते हैं, उनको संदेश क्या देना चाहेंगे आप? उनको ये संदेश कि ये नहीं है कि केवल बच्चे ही कामयाबी में हैं और बच्चियां पीछे हैं, सब बराबर हैं, समान हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। बिना बच्चियों के बच्चे अपूर्ण हैं और बच्चों के अभाव में बच्चियां पूर्ण है। इसलिए समाज में दोनों को समान भाव से देखना चाहिए, समान दर्जा देना चाहिए। तो काफी विद्यालयों में भ्रमण कर चुका हूं, लेकिन मैं एक चीज इस विद्यालय में देखा हूं, मैनर्स, सभ्यता, एक संस्कार जो इस विद्यालय में मिलता है कहीं नहीं मिलता है। क्या यह सत्य है या गलत? नहीं, सत्य है। देखिए, शिक्षा तो सभी लोग देते हैं, शिक्षा के साथ संस्कार बहुत कम लोग दे पाते हैं और इसका कारण है कि आज के समय में बच्चे थोड़ा सा स्वतंत्र होना चाहते हैं और स्वतंत्र होकर के पढ़ना कम चाह रहे हैं। तो जहां दबाव होता है वहां से बच्चे थोड़ा कम रुकना पसंद करते हैं और बिना दबाव के ज्यादा लोग उन विद्यालयों में रहते हैं। और यह शिक्षा के साथ साथ संस्कार, शिक्षा संस्कार का पूरक है और यदि शिक्षा है तो शिक्षा को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है और जब तक संस्कार नहीं है तब तक शिक्षा अपूर्ण है। देखिए, आचार्य जी के द्वारा यह जनमानस संदेश, पहले संस्कार बच्चों की जरूरत है। अगर संस्कार बच्चों को नहीं दिया गया तो एक पुरानी कहावत है, करिया अक्षर भैंस बराबर, जो पहले के बुजुर्ग लोग कहा करते थे। तो आज वह रटंत विद्या, वही किताबी अध्ययन लोग करते रहेंगे। अनेक विद्यालयों में लोग घर रहकर भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर यदि संस्कार नहीं दिया गया, सर्वप्रथम उनका संस्कार, अगर उनको संस्कार प्रदान नहीं किया गया तो बच्चे अपने मार्ग से भटक जाते हैं और तमाम प्रकार की मन की भावनाओं में उलझे रहते हैं और गलत संगत का प्रयोग होता है। वही बच्चे आगे जाके रास्ते से भटक जाते हैं और अपने रास्तों से भटकने के बाद अपने लक्ष्य को भी भूल जाते हैं और तमाम प्रकार की भ्रांतियां उनके मन में उत्पन्न होती है। तो कितने विचारधाराओं, कितने रास्तों पर निकल जाएंगे आप अनुमान कर सकते हैं, उसका अंदेशा आप लगा सकते हैं। तो चलिए और हम बातचीत करते हैं। का नाम आप खुद इनकी मुखारबिंदों द्वारा सुन सकते हैं, तो सर नाम बताइए अपना पहले। आयुष, आपने इस विद्यालय में कौन से क्लास से लेकर कितनी शिक्षा ग्रहण की है? 1 से लेकर के पढ़ा हूँ 12वीं तक, द्वादश तक पूरी पढ़ाई किया है यहीं पर रह करके। तो यह विद्यालय प्रांगण का परिवेश कैसा लगा आपको? इस विद्यालय को अभी जहाँ रहता हूँ, जहाँ पढ़ाता हूँ, वो भी इसी नाम से जाना जाता है, सरस्वती विद्या मंदिर कोयलसा का है। तो उसको जब जब सवेरे उठ करके देखता हूँ तो इस विद्यालय की याद आ जाती है, वहाँ की प्रार्थनाएं। जाना नहीं था, आज मैं 2 बजे प्रयाग से आया, लेकिन मन नहीं माना तो फिर से विद्यालय में चला आया। इसको देख करके यहाँ के संस्कार, आज भी संस्कार के नाते से इंटर तक की संस्कृत पढ़ाता हूँ, 2 कोचिंगों में भी पढ़ाता हूँ, संघ का काम कर रहा हूँ। कौन से विद्यालय में पढ़ाते? सरस्वती विद्या मंदिर है कोयलसा का, पूरे आजमगढ़ का दूसरे नंबर का विद्यालय है। इस विद्यालय के बाद संख्या और व्यवस्था हर चीज के मामले में 8वीं तक है, बाकी मैं 8वीं तक पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर अन्य संघ का भी काम करता हूँ, बाकी कोचिंग पढ़ाना ऐसा चलता है। अवसर मिला अगर हम वहाँ पहुंचे तो वार्तालाप होगी आपसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर प्रकार से बातचीत होगी वहाँ, जो आप कहेंगे वैसी सुविधाएं हैं, वहीं पे रहता भी हूँ मैं। अच्छा, जो अब तक जो बच्चियां थी हमारे विद्यालय की, जो छोटी छोटी बच्चियां थी, जो उन्होंने प्रोग्राम दिया, समाज को एक प्रकार का संदेश दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, मैं 70% इस बात से समर्थन करता हूं, उसके बाद समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि बेटियां कोई अंकुश लगाने वाली चीज नहीं है।
वास्तव में बेटी माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी का रूप होती है। बेटी अगर चाह ले तो वो जीवन में कुछ भी कर सकती है। कोई बेटा भी IPS हो सकता था, लेकिन सबसे पहले बेटी हुई। कोई पुलिस भी एक बेटा हो सकता था, लेकिन एक बेटी भी हुई। हर क्षेत्र में बेटियों ने अपना नाम रखा है। बहनों ने अपना क्षेत्र में अपना नाम और वर्चस्व दोनों स्थापित किया है। तो मात्र इतना कहना, जैसे हास्य के रूप में कहा जाता है कि चूड़ी पहने हवा का काम नहीं कर पाएगा, ये गांव की एक कहावत बन गई। तो इन सब चीजों को समाप्त करके कि बेटियां केवल चूड़ी पहनने के लिए नहीं, बेटियां तलवार भी हाथ में उठाना जानती है और उसका पतन भी करना जानती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब हम बातचीत करेंगे इस विद्यालय की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त की गई है उस बच्ची से हम बातचीत करते हैं। तो आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ, नाम बताओ। मेरा नाम अन्नू यादव है। तो इस समय जो अभी छात्र संघ नेता आप चुनी गई हैं इस विद्यालय की, तो इस विद्यालय के जो अब तक जो कुछ बच्चियों ने अपना मत प्रस्तुत किया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके बारे में क्या कहनी है? उनका मत सही है। एक तरीके से बच्चियों पे बहुत ज्यादा रोक लगता है। अगर वो कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो कई घर वाले ऐसे होते हैं जिन्हें जो उन्हें पढ़ने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते। कहते तुम तो लड़की हो, तुम आगे कैसे बाहर जाके पढ़ाई कर सकती हो। तो एक तरीके से ये कार्यक्रम जो था उनके उस मानसिकता को खत्म करने के लिए था। और मैं इसका समर्थन करती हूँ कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो आज का जो प्रोग्राम था, महोत्सव मनाया गया, बसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया, या किस लिए मनाया जाता है इस विद्यालय में? बसंत पंचमी ये सरस्वती माता का एक पूजन है और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। और ये पूजा वसंत ऋतु के पंचमी के दिन मनाया जाता है और इस दिन सरस्वती माता का पूजन अर्चना किया जाता है, उनका ध्यान वंदन किया जाता है। और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे गांव में हमारी संस्कृति, जो हमारी आज के जमाने में जो हमारी संस्कृतियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, और इस विद्यालय ने हमारी संस्कृतियों को जीवित रखने के लिए एक तरीके से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुछ अध्यापिकाएं हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो पहले मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम है प्रांशु पांडे। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा? बढ़िया है, हम लोग के प्रयास से, आप लोग के प्रयास से जो भी हो गया ठीक है। बच्चों के जो प्रति आप लोगों का रुझान रहता है कि बच्चों को किस प्रकार तैयार किया जाए, तो इसमें आप लोगों की मतलब मनोदशा क्या होती है? कितने मेहनत से आप लोग तैयार करते हैं? हम लोगों के लिए देखिए, यहाँ पे इतना भी प्रयास किया जाता है कि बच्चे पढ़ाई भी करें, साथ में उनका कार्यक्रम भी ना रुके। पढ़ाई के साथ साथ उनको कार्यक्रम करवाया जाता है। बाकी हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था भी देते हैं। चलिए, ठीक है। देखिए, ये रहा इन अध्यापकों का संदेश, और बच्चों के भविष्य की उज्जवल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना प्यार भी इस चैनल पर देते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।